खेला जा रहा है और इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक जड़ दिया है। यशस्वी जायसवाल तो हर किसी की जुबान पर हैं और भविष्य के बड़े स्टार माने जा रहे हैं। दूसरी तरफ पृथ्वी शॉ एक बड़े स्टार बन चुके हैं और न केवल टीम इंडिया के लिए खेला है बल्कि आईपीएल में लगातार वो तहलका मचा रहे हैं अपने बल्ले से और एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। छोटे कद का खिलाड़ी है लेकिन विपक्षी टीम को घाव बहुत गंभीर देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि स्क्रीन पर जो है दो लोग दिख रहे हैं, एक लोगों को तो आप जानते होंगे, उनका नाम है ज्वाला सिंह, लगातार हम बातचीत भी करते रहे हैं, और दूसरी तरफ है अवेश खान। तो इनमें कनेक्शन क्या है? दरअसल ज्वाला सिंह आप सभी जानते हैं पृथ्वी शॉ और यशस्वी जायसवाल के कोच हैं और इन्हीं के मेंटरशिप में, कोचिंग में एक और नया उभरता हुआ खिलाड़ी हमारे सामने है, अवेश खान। ऋषभ, पृथ्वी शॉ और यशस्वी जायसवाल की ये गुरु भाई हैं एक तरीके से, अगर कहा जाए, अगर पुराने हम समय की बात करें उस तरीके से जो है गुरु भाई हैं। ज्वाला सिंह की जो है मेंटरशिप में, कोचिंग में ये खिलाड़ी जो है ग्रूम हो रहा है और हम लोगों के लिए ये नाम भले ही परिचित नहीं है, थोड़ा सा अभी अनजान सा है, लेकिन मुंबई की सरफेस पर, मुंबई की सबसे मुश्किल जो एक ट्रॉफी होती है, एक इवेंट होता है कांगड़ा लीग, उसमें ये नाम बहुत बड़ा हो चुका है। और यकीन मानिए अगर मैं रिकॉर्ड बताऊंगा तो आप लोग हैरत में पड़ जाएंगे। इस खिलाड़ी ने जो है एक मैच में 293 मिनट तक लगातार बैटिंग की थी, 196 गेंदों का सामना किया था और 67 रन की पारी खेली थी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 67 रन पारी, 67 रन है, ये बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन जो लोग कांगड़ा लीग को जानते हैं वो जो है ऐसा नहीं सोचते हैं। कांगड़ा लीग एक ऐसा टूर्नामेंट है जो एक तरीके से जो है गीली पिच पर खेला जाता है। वहां पर 10-12 रन या 5 रन बनाना बहुत मुश्किल होता है। बैटिंग करते हुए जो है खिलाड़ी दौड़ते वक्त जो है स्किड कर सकता है, गिर सकता है, और गीली पिच पर जो है स्ट्रोक लगाना, शॉट खेलना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो हम इस बातचीत को यहीं शुरू करेंगे कि अवश्य ये कैसे किया आपने। मुझे लगता है ये रिकॉर्ड होगा जो आपने 293 मिनट तक बैटिंग की थी, ये ऐसा कर पाना उस गीली पिच पर जहां पानी हो। और देखिए अगर अभी देख रहे हैं हाल फिलहाल में, तो भारतीय टीम जो है नागपुर में खेल रही थी और बारिश की वजह से जो है बहुत मुश्किल उसकी हुई, जो है न तो टॉस समय पर हो सका और न तो मैच। तो कैसे वहां पर खेलना कैसे इतना मतलब आसान रहा आपके लिए? 296 मिनट से, मतलब खेलने से पहले बैट्समैन अपने माइंड में खेलना चाहिए, मेंटली टफ रहना चाहिए। उसके लिए ज्वाला सर ने बहुत मतलब प्रिपरेशन कराई, नेट्स में कराई, बातचीत करके, तो मैं उस हिसाब से कर पाया। नहीं तो क्योंकि 5 घंटा बैटिंग करने के लिए आपको पहले अपने माइंड में तैयार होना पड़ता है, पहले तो मेंटल तैयार होना था, और ज्वाला सर ने उसमें बहुत मतलब मदद की। थैंक यू करना चाहता हूँ ज्वाला सर को उसके लिए। इसके लिए मैं खेल पाया थोड़ा। उसके लिए क्या मतलब ये मुझे लग रहा है कि ये रिकॉर्ड भी है उस लीग का। हाँ सर, मतलब इतना यंगेस्ट तो रिकॉर्ड है। जहां तक मुझे याद आ रहा है यशस्वी ने भी इतनी देर तक बैटिंग नहीं की थी, ज्वाला सिंह जी। यशस्वी ने 137 बॉल खेला था उसके कांगड़ा लीग ए डिवीजन डेब्यू पे। तो ये अगर उस लिहाज से आप देखेंगे तो मैं आवेश को जो है बेहतर आंकेंगे। इतना देर तक टिक पाना, वो भी लगातार, मुझे लगता है कि हाथ पैर जो है थर थर कांपते रहे होंगे इतना देर तक बैटिंग करने के बाद। इतना थक गया होगा खिलाड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू। मैं नौबारा टाइम्स को थैंक्स बोलूंगा कि हर बार जो भी हमारे प्लेयर्स हैं, जैसे पृथ्वी था या यशस्वी था या अनुनय सिंह का भी आपने किया, और आज आवेश का हमारे साथ बैठा है, तो सबसे पहले मैं आप नौबारा टाइम्स को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग उस टाइम प्लेयर्स को प्रमोट करते हो जब एक्चुअल में उन प्लेयर्स को कोई जानता नहीं है। बाद में तो बहुत सारे लोग आते हैं और बातें करते हैं, बट ये जो टाइम होता है, इस टाइम पे प्लेयर्स का परफॉर्मेंस लोगों तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके लिए नौबारा टाइम्स को बहुत बहुत थैंक्स। जैसे कि कंपेयर तो कभी किसी प्लेयर के साथ में नहीं करता क्योंकि हर कोई प्लेयर अलग है। तो यशस्वी जब खेला था कांगड़ा लीग पहला अगेंस्ट डीवाई पाटिल, तब वो
18 साल का था और आवेश उससे थोड़ा बड़ा है, तो दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। बट जो इसने किया, आवेश खान ने किया है, इसका मतलब ट्रेमेंडस अचीवमेंट है, क्योंकि जो मुंबई की मैंने क्रिकेट देखा है या खेला है, मैंने बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स को स्ट्रगल करते हुए देखा। इवन आई कैन टेक फ्यू नेम्स की जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स, अब किसी का भी नाम ले सकते हो, उस एज में मुझे लगता है ए डिवीजन 16-17 के एज में कोई खेलता ही नहीं है। बहुत ही कम प्लेयर ऐसे होते हैं ना जो कम एज में उनको डेब्यू करने को मिलता है। और ये आवेश का पहला मैच था। इसके पहले भी कांगा लीग खेला था, लेकिन इसकी बैटिंग नहीं आई थी। तो ये आवेश का पहला मैच था। और जैसे मैंने बताया कि मैंने आज तक किसी भी प्लेयर को, इवन आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेयर्स इन, खेला भी हूँ काफी कांगा लीग, इतना लंबा बैटिंग करते मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा है कि ओपनिंग करके टी टाइम तक बैटिंग करना, उसके बाद आउट होना, वो भी लास्ट में आउट होना। तो ये ट्रेमेंडस अचीवमेंट है। और अब मैं कुछ और ऐड करूंगा, थोड़ा लीग के बारे में बताऊंगा। आपको 1.5-2 फीट की घास मिलेगी, 1.5 फीट 2 फीट की घास मिलती है कांगा लीग, क्योंकि हो जाती है। कांगा लीग बहुत मुश्किल होता है। अगर आप कांगा लीग का बुक देखेंगे तो उसमें बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि टीमें 20-20 रन पे ऑल आउट हुई है। तो इसीलिए ये परफॉर्मेंस बहुत ही मायने रखता है। और जब ये नेट प्रैक्टिस कर रहा था, हम लोग हमारा एक अलग से ग्रुप बना है स्पेशल बच्चों का, उसमें मैं इन लोगों को एक ही टास्क देता हूँ कि आप 50 ओवर आपको बैटिंग करना है, और जो आउट होता है उसको हम लोग बाहर निकालते रहते हैं। और इसको टेक्निकली तो जो भी काम चल रहा हो तो चल ही रहा है। आई ऑलवेज फील कि मेंटल टफनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग टास्क देते हैं। और आई एम हैप्पी कि ये अभी इस सीजन का इसका पहला मैच था और उसने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया, और आगे अभी तो पूरा टूर्नामेंट बचा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ये वेस्ट जोन के लिए भी शानदार खेल, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि बहुत अच्छा इन्होंने खेला था। जो अंडर 14 का जो ये 2 साल खेला, अंडर 14, एक आई थिंक 18-19 और एक 19-20 का जो सीजन रहा होगा, हाँ अंडर 14 मुंबई टीम में। तो पहले सीजन में इसने करीब 225 रन बनाए थे, और सेकेंड सीजन में एज ए कैप्टन वो खेला था और कुछ 450 प्लस रन बनाया था। ये कैप्टन भी था, और ये वेस्ट जोन की टीम चैंपियन भी हुई थी। तो ये ऑलरेडी मुंबई की सर्किट में ये इसने काफी कुछ परफॉर्म किया है। और चूंकि बीच में 2 साल कोविड का चला गया, तो आई थिंक अभी जस्ट फिर से एक नया स्टार्ट है, एंड आई थिंक ही विल डू वेल देयर। बताइए आवेश, आप तो मतलब मैं अक्सर बातचीत करता रहता हूँ, ज्वाला जी से फोन पर बातचीत होती, काफी तारीफ कर रहे थे आपकी। तो कैसे, किस तरह से जो है, देखिए ऐसा नहीं है कि आप इकलौते जो है ज्वाला जी के शिष्य हैं या जो है ग्रूम हो रहे हैं उनके यहाँ। तो किस तरह से जो है, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको कि आगे क्या करना है आपको, किस तरह से? क्योंकि देखिए जहां तक मुझे पता है, वो जो है आपको ग्रूम करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। मैं इससे पहले भी जब हम लोग मिले थे ज्वाला जी, तब भी हमने बात की थी, तो आपने कहा था कि छोड़ूंगा नहीं, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि जो है कुछ बना नहीं देता। जैसे हमेशा मेरा जो फॉर्मूला है वही है कि मैं प्लेयर का बैकग्राउंड देखता हूँ कि वो अगर मेरे तक आ रहा है, क्योंकि मैं सारे प्लेयर्स को पर्सनली ट्रेन नहीं करता हूँ, जब वो मेरे पास अगर वो आ रहा है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, कि वो किस तरह से, कौन से बैकग्राउंड से आता है। और जैसे कि मैंने अभी नया कॉन्सेप्ट निकाला है, माइंड बॉडी क्रिकेट। उसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम क्रिकेटर नहीं, हम चैंपियंस तैयार करेंगे। तो उसका बैकग्राउंड क्या है, और अगर वो सब कुछ देने को तैयार है और उसका डिवोशन मेरे लिए 100% है, तो ही मैं उसको 100% देता हूँ। तो उस तरीके से जब मैंने आवेश को देखा, इससे बात किया, इसके पेरेंट्स से बात किया, इसके पहले जो भी मेरे पास प्लेयर थे, जो भी था, यशस्वी थे, पृथ्वी से, हमेशा मैं पेरेंट्स से डिस्कस करता हूँ। और फिर जब वो कन्विंस होते हैं और मैं कन्विंस होता हूँ, तभी मैं लेता हूँ। और मैं जब भी मैं कोई प्लेयर देखता हूँ, अगर उसके अंदर कुछ क्षमता है, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि उसको वो जगह मिले जिसके लिए वो डिजर्व करता है। और इसमें एक और ऐड करना चाहूंगा कि क्रिकेट खाली अच्छा खेलने से कोई क्रिकेटर नहीं बनता है, बड़ा प्लेयर नहीं बनता है। इसमें आपका 360 डिग्री आपको सीखना रहता है, क्योंकि टैलेंट जो होता है एक अच्छे बीज की तरह है, कि आपको एक अच्छा सीड दे दिया गया, उसके आगे का जो काम होता है वो माली का होता है, कि उसमें कितना पानी डालता है, कितना खाद डालता है, और किस तरीके से सालों साल उसको सींचता है, तब कहीं जाके एक पेड़ बनता है। और उसके बाद लोगों को दिखता है कि यार ये तो बड़ा अच्छा पेड़ है, उसमें बहुत सारे फल आ गए। तो मेरा प्रोसेस यही है कि मैं
जब मुझे लगता है कि कोई बहुत अच्छा है और वो कर सकता है, उसके अंदर वो काबिलियत है, और बाद में अगर वो कन्विंस हूं मैं और वो दोनों कन्विंस है, तो मैं 100% कोशिश करता हूँ उसको सारी चीजें मिले जो एक बेहतरीन खिलाड़ी वो बन सके। क्योंकि जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं ये सारी चीजों को बहुत मिस करता था। बहुत सारे लोग आते थे, थोड़ा कभी कोई 10 दिन आ गया, कोई 15 दिन आ गया, या कोई किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दिया। मेरा स्टोरी आपको पता है कितना रफ बैकग्राउंड से था मैं। तो उस टाइम पे मैंने ये ठान रखा था कि अगर मैं किसी को भी अगर मैं अपना 100%, कोई अगर मुझे अपना 100% दे रहा है तो मैं भी उसको 100% दूंगा। ये काम चलाऊ चीजें मुझे पसंद नहीं है। अगर करना है तो पूरा करना है, नहीं तो नहीं करना है। सो मैं इन सारे लड़कों को यही बताता हूँ कि अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, हमें कोई गोल सेट कर रहे हैं अपने लिए, तो गोल सेट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस प्रोसेस को सही तरीके से चलाना, कि आप वहां कहाँ पहुंचोगे। तो यही सारी चीजें मैं इनको सिखाता हूँ। और बार बार फिर से मैं वही बोलूंगा कि एक कोच उतना ही अच्छा है जितना अच्छा उसका स्टूडेंट है, और एक स्टूडेंट ही उतना अच्छा जितना उसका कोच है। तो इट इज अ पार्टनरशिप एक्चुअली, ये एक पार्टनरशिप है। बिल्कुल बिल्कुल। अवेश, आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्योंकि देखिए हम लोग तो, मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, ज्वाला जी ने बहुत कुछ डिस्कस किया हम लोगों ने बैकग्राउंड के बारे में, लेकिन जो लोग आपको देख रहे हैं वो नहीं जानते हैं कि आप एक्चुअली कहाँ से आते हैं, किस तरह से ज्वाला जी से जुड़े और किस तरह से फिर आप क्रिकेट की तरफ आए। असल में सर मैं रहने वाला मलाड से हूँ। अभी सर ने मेरा सेटअप कर दिया इधर इंडोर के बाजू में ही, मतलब कि ऑलवेज तू प्रैक्टिस कर सुबह शाम इधर, इंडोर के पास ही रख लिया। मैं इधर ही रहता हूँ। वैसे तो मलाड का सर, और मैं मतलब पिछली बारिश में आया था सर के पास, मतलब लास्ट ईयर। तो उससे 1 साल पहले से मैं सर का मतलब सब देख रहा था। सर के एकदम पीछे लगा था कि कैसे भी मैं इधर ये इंडोर में घुस जाऊं, ज्वाला सर के अंडर में आ जाऊं बस। तो एक राजू सर है, राजू पाठक सर, उनके मतलब सर के फ्रेंड है। तो मैं उनके पीछे लगा था, सर के पास पहुंचा दो मेरे को, सर के पास पहुंचा दो, कि सर को एक बार मेरे को देख ले बस, मेरे को फिर जो भी होगा सर जो बोलेंगे मैं वो कर लूंगा। तो सर ने मेरे को लेके आया बारिश में, फिर सर ने जो देखा, फिर प्रैक्टिस वैक्टिस पे बुलाया लगा था। फिर थैंक यू, मतलब शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर का, कि सर ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे ये सब दे रहे। थैंक यू ज्वाला सर। फिल्में देखते हैं कि नहीं, क्योंकि क्रिकेट तो आप लगातार खेलते रहते हैं, फिल्म देखते हैं कि नहीं? हाँ हाँ सर, देखता हूँ फिल्में थोड़ा बहुत। अपनी कहानी कुछ वैसी लग रही है? हाँ सर, पहले जब आपने मतलब क्रिकेट खेलना ऐसे शुरू भी हम किया लोग था। सर मिडिल क्लास से थे सर। क्रिकेट तो मेरा ऐसा शुरू हुआ था खेलना कि पापा का सपना था, पापा तो खेल नहीं पाए थे सर। तो पापा बोले थे मेरा बेटा होएगा तो वो खेलेगा। तो मेरे पापा मेरे को इस तरह से बताते कि मेरी मम्मी के अंदर मेरा वंश भी नहीं गया था, तो मेरी मम्मी को बोल दिए थे कि अगर लड़का होगा क्रिकेट खिलाएंगे, और उसके लिए जो होगा सेक्रीफाइस जो होगा तैयार है कि तू, ऐसा मेरी मम्मी से बोले। तो मेरी मम्मी बोले ओके जो होगा देखा जाएगा, उसको क्रिकेटर बनाएंगे। तो तब से मतलब चालू हो गया सर। जब से फिर मैं 3 या 4 साल का था, 4 साल का था, मेरे को नेशनल सर, जहाँ पर मेरा कांगाली का मैच हुआ था, नेशनल क्रिकेट क्लब, उधर मेरा एडमिशन करा है। तो 4 साल का था तो मेरे को ले रहे नहीं थे सर, बोल रहे थे कि बहुत छोटा है। तो मेरे पापा बोले कि ये खाली आके ग्राउंड में से चले जाएगा ना, मेरे को खुशी रहेगी बस, खाली इसको कुछ भी करा दो, आके ग्राउंड में से चले जाए, आप इसको खाली एडमिशन करा दो। तो पापा ने ऐसे कैसे करके, मतलब कैसे कैसे कोच से बात करके मैं एडमिशन करा दिया वहां से। तो वहां से सर जर्नी स्टार्ट हुई धीरे 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 धीरे। अब तो काफी ग्रोम हो गई है, अब तो जर्नी जो है युवा होने की कगार पर है। और युवा होने से याद आया मुझे कि आपसे भी जानना चाहूंगा, और ज्वाला जी से भी जानना चाहूंगा कि अंडर 19 के लिए जो है दवा आप ठोक रहे थे। मुझे कम से कम उम्मीद थी कि जो है उस टीम में आप के संभावितों में भी आप शामिल होंगे, लेकिन नाम शायद ज्वाला जी नहीं आया मुंबई के। हाँ, आई थिंक जैसे लास्ट ईयर ये जैसे अंडर 14 मुंबई का एक कैप्टन था, और उसने काफी अच्छे रन्स भी किए थे, और फिर कोविड आ गया और सारा क्रिकेट बंद हो गया। और पिछले साल ये अंडर 19 के प्रोबेबल्स में था, लेकिन जो सिलेक्शन मैचेस होते हैं लास्ट ईयर, उसमें ये कुछ ज्यादा नहीं कर पाया, तो दैट इज फाइन। बट उसके बाद जो ये सिंध क्रिकेट क्लब को खेलता है मुंबई में, तो सिंध क्रिकेट क्लब के लिए कुछ 4 या 5 मैचेस खेला ए डिवीजन का, और इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुझे लगता है अंडर 19 के जो लड़के हैं ना मुंबई में,
उसमें बहुत कम ही बच्चों को ए डिवीजन में रेगुलर खेलने को मिलता है। तो सिंध क्रिकेट क्लब के लिए इसने एक 80 किया था अगेंस्ट पीजे हिंदू जिमखाना, एक 50 किया था अगेंस्ट पारसी जिमखाना, एक 30 कुछ किया था कोई अच्छी टीम के अगेंस्ट, और ये जो मैच है कांगा लीग का अगेंस्ट नेशनल के अगेंस्ट इसने किया था। तो मुझे काफी उम्मीद थी, उसका जो पास्ट रिकॉर्ड है या जो ए डिवीजन क्रिकेट मुंबई में जो बहुत टफ होता है, मुझे बहुत उम्मीद थी कि मुंबई क्रिकेट 19 के प्रोबल्स में आएगा, और आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड कि आएगा और आगे का क्रिकेट खेलेगा। बट शायद सिलेक्टर्स को लगता है कि इसको और बेटर परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, उनके उनके लिए उनकी नजरों में और सही साबित करना पड़ेगा। तो अभी तो इसके पास काफी टाइम है, और आई होप कि आगे अच्छा परफॉर्म करेगा, और जो भी मुंबई के सिलेक्टर्स हैं और वो इसके परफॉर्मेंस को देखेंगे और टैलेंट वाइज उनको लगेगा कि ये काबिल है, मुंबई के लिए अच्छा कर सकता है, तो 100% करेगा। बट एज अ कोच आई फील कि ही इज हैविंग अ वेरी 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 ब्राइट फ्यूचर, और ये किसी भी लेवल में, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ सिर्फ अंडर 19 के, अगर इसको सीनियर लेवल में खिलाएंगे तो भी ये कॉम्पिटिट करेगा, क्योंकि जो सीनियर लेवल कांगा लीग ए डिवीजन जो होता है वो सीनियर क्रिकेट होता है, उसमें कोई एज ग्रुप नहीं होता है। तो आई थिंक जल्दी से जल्दी इसको लोग वो चांस देंगे और उसमें भी ये खरा उतरेगा। बिल्कुल। वैसे मुंबई जो है एक तरह से क्रिकेट के लिए टैलेंट की खान है भारत में, या मैं सचिन तेंदुलकर से लेकर सुनील गावस्कर, मतलब ये तमाम जो बड़े नाम है फिलहाल टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, या हम लॉर्ड शार्दुल की बात करें तो, या श्रेयस अय्यर की बात करें, ये तमाम खिलाड़ी मुंबई से निकले, और एक्चुअली वहां पर जो है थोड़ा सा सिलेक्शन थोड़ा टफ होता है मुझे लगता है, और लगातार जो एक के बाद एक जो एक्चुअली जिस तरह से ग्रेजुएशन की बैच निकलती है उस तरह से बच्चे वहां क्रिकेट जो है ज्वाइन करते हैं, और फिर जो है उसको पास आउट करके नेक्स्ट लेवल तक जाते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये बताइए, लगभग 1000 टूर्नामेंट होते हैं साल भर में वहां? नहीं 1000 तो नहीं होते टूर्नामेंट, लेकिन आई थिंक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के जो टूर्नामेंट्स अराउंड 160 to 100 के बीच में टूर्नामेंट होते हैं। और यस, वहां पे सिलेक्टर्स को भी काफी चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि उनके सामने बहुत अलग अलग प्लेयर्स आते हैं, और जो भी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के जो लोग हैं वो काफी सपोर्टिव हैं क्रिकेट के लिए। तो बहुत कंपटीशन है, अच्छे से अच्छे प्लेयर्स हैं, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा मुश्किल होता है इनिशियली, बट एक बार अगर एक बार प्लेयर ने राइट प्लेटफॉर्म पे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया तो फिर आगे वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। आई हैव सीन विद पृथ्वी एंड यशस्वी आल्सो कि किस तरीके से बाद में जब वो लोग ने प्रूव किया तो उनको बहुत जल्दी जल्दी अपॉर्चुनिटीज मिली, और इसको भी मिलेगी। आई होप कि इसको भी मिलेगी। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा इसके बारे में कि पिछले साल हमारा जो कैंप था, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्रिकेट जो था, उसमें ये बैटिंग कर रहा था, और चमिंडा वास, वन ऑफ द ग्रेट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, वो नेट में पीछे खड़े थे, और मैंने बोला था कि ये लड़का कैसा लगता है, तो उन्होंने बोला कि मैंने इसको कुछ टास्क दिया नेट्स में और इसने अच्छे से किया, तो ही सेड कि ही विल गो द लॉन्ग वे। तो अगर इस तरह से बड़े बड़े क्रिकेटर्स इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो बस इसको और मेहनत करनी चाहिए, और सिलेक्शन वगैरह के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो तो टाइम बिंग होता है। तो अगर हमको क्रिकेट खेलना है तो 10 से 15 साल हमको मेहनत करना है, और जो भी हमको मिले हमको उसको एंजॉय करना है। तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू मुंबई क्रिकेट कि मेरे जो पास लड़के हैं उनको उनके साथ अच्छा हुआ, और आगे जाके इसके साथ भी वही होगा अगर अच्छा खेलता रहेगा। एज अ बैट्समैन आप अब रोल मॉडल कौन है, किसको आप फॉलो करते हैं? अधिकतर हमने प्लेयर्स को देखा है, किसी न किसी को जो है वो फॉलो करते हैं, और जैसे मैं भी किसी को फॉलो करता हूँ। क्रिकेट अगर देखता रहा तो मैंने सचिन को फॉलो करता था, ठीक है, तो अभी भी वो एडमायर करता हूँ। आप क्या? सर मैं बहुत जो रूट से बहुत फॉलो करता सर, जो रूट को बहुत मेरे को पसंदीदा प्लेयर है सर। अच्छा, जो रूट टेस्ट है। अच्छा, क्या पसंद है टेस्ट में? वो जो धैर्य होता है लगातार जो है खेलता है सर, जो इंग्लिश पिच पे, मतलब सर कोई भी बॉलर आ जाए और वो जिसका टेम्परामेंट रहता है। हालांकि अभी विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया टेस्ट में 100 बनाने में, जिस हिसाब से उसका फॉर्म, उसके हिसाब से उसकी बैटिंग है ना सर, उसका बैटिंग से ज्यादा उसका टेम्परामेंट अच्छा लगता है सर, कि वो लंबा लंबा कंटिन्यू करता रहता है। और एक प्लेयर को यही अच्छा लगेगा कि सामने वाला बैट्समैन जो कंटिन्यू परफॉर्म करता है उसको वही अच्छा लगे। सर बॉलिंग में तो मैं एज अ लेग स्पिनर था, तो लेग स्पिनर में तो सर लेग स्पिनर तो अपने शेन वॉर्न के अलावा कोई
दूसरा लेग स्पिनर कोई सोच ही नहीं सकता। शेन वॉर्न को पसंद करते हैं। बिल्कुल अवेश, ये अच्छा लगा कि आप दो बड़े क्रिकेटर हैं जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, और ये वाकई में जो है मुझे ज्वाला जी, मैं लगातार जो है आपको फॉलो करता हूँ और मैं बातचीत भी करता हूँ। आपके जो यंग ब्लड हैं उनको मैं जो है लगातार अपने इस चैनल पर लेकर भी आता हूँ। उम्मीद है पृथ्वी शॉ, यशस्वी जायसवाल, उसके बाद अवेश खान, और इस बातचीत को मैं खत्म करूं उससे पहले एक और बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि वो जो है प्लेयर अयाज, वो जल्द हमारे भी इस चैनल पर जो है अवेश की तरह रणजी ट्रॉफी के लिए जो है संभावितों में सिलेक्शन हुआ है। आपके ही वो मेंटरशिप में जो है ग्रूम हो रहे हैं। यस, उसने बहुत अच्छा किया अयाज खान ने। लास्ट एक साल में वो नोवेयर से इंडिया अंडर 23 के कैंप में गया और अब रणजी ट्रॉफी में आया। तो जरूर उसको भी हम चाहेंगे कि आप लोगों तक उसकी स्टोरी पहुंचाए, और ये सारी स्टोरीज बहुत सारे क्रिकेटर्स को और लोगों को जरूर इंस्पायर करे, और हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे और हमेशा थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे नवभारत को, नवभारत ऑनलाइन को, आपको, कि हमको एक मौका, एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि हम अपने आप को यहाँ एक्सप्रेस कर सकें। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस।